तो एक बार वापस समझ लीजिए कि हमारे पास क्या थी, एक चालक तार थी। क्या थी? एक चालक तार थी। अब इस चालक तार में क्या था कि जो कण थे, क्योंकि ये कैसे हैं, ठोस पदार्थ हैं। अब ठोस पदार्थ में जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसमें कण होंगे वो बिल्कुल पास पास में होंगे। अब पास पास में होंगे, जैसे मैं क्या करूँगा कि इन कणों के बीच में क्या करूँगा, इसका ताप बढ़ाऊँगा। जैसे मैं इसका ताप बढ़ाऊँगा, ताप बढ़ाने पर जो कण होंगे वो क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। जब ये कण गति करने लगेंगे तो ठोस पदार्थों में कणों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत न्यूनतम होती है, इसलिए ये कण क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं यदि कोई दो कण आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का संचार होता है, मतलब इसमें ऊष्मा की वृद्धि होगी। ऊष्मा का मान जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊष्मा का मान बढ़ेगा, और ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो जो इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो किस में बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यही क्या होता है, तुम्हारे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है। अब हमारे पास जो हमने ताप बढ़ाया है, ताप बढ़ाने में हमने क्या किया, कोई ना कोई कार्य किया है। अब कार्य जो हमने किया है वो क्या होगा, W बराबर किसके बराबर होगा, Q गुणा V के। अब कहोगे ये आया कहाँ से, तो हमने पहले पढ़ा था V बराबर क्या होता है, W बटा Q। W बराबर क्या होगा, Q गुणा V। समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 1। अब आगे क्या करना है, देखो हमारे पास में आया है W बराबर Q गुणा V। जैसा कि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR, ओम के नियम से, और Q बराबर क्या होता है, IT, विद्युत धारा के सूत्र से। तो ये दोनों मान क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। जैसे ही ये दोनों मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, W बराबर क्या आ जाएगा, IT गुणा IR, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो I मेरे पास यहाँ भी है और I मेरे पास यहाँ पर भी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर आर टी। अब जो हमने कार्य किया है और कार्य करने में जो भी उष्मा उत्पन्न हुई है वो उष्मा किसके बराबर होगी, एच के होगी। क्यों, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और उष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, ये बात ध्यान रखना। तो एच बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और अब देखो, अब हमें क्या समझना है, अगर तुम्हारे पास सवाल आता है कि जूल का तापन नियम समझाइए, तो पहला काम क्या करोगे, जो अभी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझाया कि भाई किसी भी चालक तार में या किसी भी चालक तार को जब गर्म किया जाता है तो चालक तार में उपस्थित जो परमाणु होते हैं या कण होते हैं वो जिनकी गति ऊर्जा में कमी होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। यही उष्मा क्या होगी, आगे रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। वो लिखकर उसके बाद में ये जो अभी हमने सिद्ध किया कि H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, लिखकर आगे क्या लिखोगे, देखो अब जो हमारे पास क्या आया, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या है मेरे पास, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हमें ये बताना है कि जो चालक तार है, चालक तार में जो H यानी ऊष्मा है वो किससे समानुपाती होगी, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी कि नहीं होगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, भाई हमारे पास धारा के वर्ग के समानुपाती है कि नहीं है, तो H क्या होगी, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। पहला लिखोगे कि चालक प्रतिरोध में जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। किसके, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। दूसरा दूसरा क्या बनेगा इसके लिए, दूसरा बनेगा कि जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, हमारे पास प्रतिरोध के भी क्या होगी, समानुपाती होगी। किसके, प्रतिरोध के भी समानुपाती होगी। तीसरा हमारे पास से बनेगा ऊष्मा धारा प्रवाह के समय के समानुपाती भी होगी। जो ऊष्मा है वो किसके, धारा के समय के, टी, ये हमारे पास टी है, धारा के समय के समानुपाती भी होगी। मतलब एच समानुपाती क्या होगा, आई स्क्वायर, एच समानुपाती क्या होगा, आर, एच समानुपाती क्या होगा, टी। तो यही क्या होता है, जूल का तापन नियम कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। अब एक बार वापस समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है या इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो हमने बताया कि यदि किसी चालक तार को, चूँकि चालक तार कैसा होता है, एक ठोस होता है, तो जब किसी चालक तार को गर्म किया जाता है तो चालक तार में उपस्थित कण
निरंतर गतिज ऊर्जा करते हैं या गति करते हैं। ये गति, अब जैसे ये कण क्या करेंगे, गति करेंगे, तो उस चालक तार में रिक्त स्थान न होने के कारण, या यूँ कह सकते हो कि रिक्त स्थान कम होने के कारण, तो रिक्त स्थान न होने के कारण क्या होंगे, ये कण क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। अब जैसे ये कण एक दूसरे से टकराएंगे, तो टकराने से क्या होगा कि भाई माना कि जैसे ये कण है, ये कण है, आपस में क्या हुआ, टकराए, तो टकराने से क्या होगा, इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होगा, क्योंकि जब किसी दो ठोस पदार्थ को आपस में टकराते हैं, तो टकराने से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब वही केस इसमें है कि जैसे ही हमने इसको से टकराया, तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब जैसे इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे गति ऊर्जा में से हुआ, चालक का ताप बढ़ेगा, यानी उस तार का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा कि बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो किसमें बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। और यही तुम्हारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या था कि जो हमने किसी भी चालक तार को जो गर्म किया है, गर्म करने में जो हमने कार्य किया है, वो कार्य किसके बराबर होगा, आवेश गुणा विभवांतर के बराबर होगा। कहाँ से आया, विभवांतर के सूत्र से आया, क्योंकि विभवांतर का सूत्र क्या होता है, W बराबर Q बटा, सॉरी, विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। क्या सूत्र होता है, V बराबर W बटा Q, ये हमारे पास सूत्र होता है। अब यहाँ से कार्य का मान क्या आया, Q गुणा V। क्या मान आया, Q गुणा V। अब हम जैसे जानते हैं कि Q क्या होता है, आवेश, और विद्युत धारा के सूत्र से हमने जानते हैं कि भाई I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बटा T। V ओम के नियम से जानते हैं क्या होता है, V बराबर IR। अब ये जो दोनों मान है, यानी कि यहाँ से Q का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से Q का मान आ जाएगा Q बराबर I गुणा T। Q का मान आ गया। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास Q का मान आया है, इसमें हम क्या करेंगे, इनमें मान रखेंगे। तो जो ये मान होगा किसके बराबर होगा, ऊष्मा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ऊष्मा के बराबर होगा। अब जो भी मान आया है I² RT, यही क्या कहलाएगा, जूल का तापन नियम। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि जो ये जूल का तापन नियम आया है, इसमें जो H यानी ऊष्मा है वो किस समानुपाती होगी, धारा के वर्ग के। H जो समानुपाती होगी किसके समानुपाती होगी, प्रतिरोध के। और H जो हमारे पास समानुपाती होगी वो किसके होगी, हमारे पास समय के, धारा में जो प्रवाह में जो समय लगा है उसके समानुपाती होगी। और यही क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम। सवाल आएगा तो इस प्रकार आ सकता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझाइए, या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से जूल के तापन नियम को समझाइए, या जूल के तापन नियम समझाइए। जैसा भी प्रश्न आओ तो हमें ये उत्तर लिखना है। पहले विद्युत के ताप की प्रभाव को समझाना है, उसके बाद में इस सूत्र को लिखकर, और वो किन किन कारकों पे, जैसे कि हमने बताया कि जो H होता है वो ऊष्मा पे भी निर्भर करता है, सॉरी H जो है धारा के वर्ग के समानुपाती भी होता है, दूसरा प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है, और तीसरा हमने बताया वो किस समानुपाती होता है, आपके वो होता है समय के भी समानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम। अभी कह रहा हूँ इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जो हमारे पास H है वो धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और समय के तीनों के समानुपाती होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी H हमारे पास में क्या है, ऊष्मा है, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊष्मा का मात्रक होता है। बाकी इसके अंदर पास I है, I हमारे पास में क्या है, धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। R मेरे पास में क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। T हमारे पास में समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, और इसके अलावा जूल का तापन नियम किसे कहते हैं, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, I क्या है, H क्या है हमारे पास, R क्या है और T क्या है। कल की क्लास में हम विद्युत शक्ति को पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति के बाद में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसको करेंगे। फिर हम विद्युत ऊर्जा को, कुल विद्युत खर्च ऊर्जा पढ़ते हुए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे।